चलो बच्चों, तो आज हम लोग मैथ्स में पहला चैप्टर कंटिन्यू करें। हमारा पहला चैप्टर नंबर सिस्टम्स के बारे में चल रहा था ना, कि जिसमें कल हमने पहली एक्सरसाइज समझी थी और नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था। नंबर सिस्टम का क्लासिफिकेशन समझा था। याद है वो क्लासिफिकेशन जो कल समझाया था? भूलना नहीं होता है बेटा, कि नंबर्स को हम लोग अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाइड करते हैं। कि जैसे सबसे पहले नेचुरल नंबर्स होते हैं, एन सिंबल जिसे हम देते हैं, याद है ना? नेचुरल नंबर के जो वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 करते हुए सब नेचुरल नंबर्स आते हैं। उसके बाद आता है होल नंबर, डब्ल्यू। कि डब्ल्यू होल नंबर्स जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, कि 0 1 2 3 4 सब पॉजिटिव नंबर्स, वो होल नंबर्स कहलाते हैं, है कि नहीं? फिर उसके बाद आते हैं जेड, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहलाते हैं, जेलन नंबर। तो इंटीजर्स होते हैं कि जिसमें जीरो, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर्स तीनों आते हैं उसमें, है कि नहीं? याद है ना? ये सब कल समझाया था बेटा, भूलना नहीं है। उसके बाद आता है क्यू, रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर वो नंबर्स कहलाते हैं कि जिन्हें जो है वो हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं। कल एक्सरसाइज 1.1 की थी, वो सब रैशनल नंबर्स के बारे में थी। ऐसे नंबर जैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में, मतलब कि हम लोग फ्रैक्शंस में, डेसिमल एंड फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, वो रैशनल नंबर है। फिर उसके बाद आता है आई, इरेशनल नंबर। जिन नंबर्स को पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता नहीं है, वो इरेशनल नंबर कहलाता है। और आखिरी में आ जाता है आर, रियल नंबर्स, कि जिसमें सब इंक्लूड हो जाता है। सब नंबर जिसके अंदर आ जाते हो वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, है कि नहीं? ऐसा होता है ना, कल ये क्लासिफिकेशन समझा था। और साथ में हमने ये भी समझा था कि जो नेचुरल नंबर होते हैं वो सब नंबर होल नंबर में इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर सबके सब होल नंबर में भी तो आते हैं ना। होल नंबर जो भी हो वो सब इंटीजर्स में भी आते हैं। इंटीजर जो भी हो वो सब रैशनल नंबर्स में भी आते हैं। इररेशनल नंबर अलग चीज है। इररेशनल नंबर अलग है जो इन सब में नहीं आता है, बराबर ना? ये सब इसमें आते हैं, ये इनमें आता है, ये इनमें आता है, पर ये रैशनल इररेशनल में नहीं आता। इररेशनल अलग है, जैसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। जो इन सब में ना आता हो वो इररेशनल, बराबर। और रियल नंबर में सब आ जाता है, रैशनल इररेशनल वगैरह सब मिलाकर रियल नंबर में आ जाता है कि नहीं? कल हमने इतना समझा था। और पहली एक्सरसाइज समझी थी वो रैशनल नंबर के बारे में थी। आज हमें दूसरी एक्सरसाइज समझनी है, एक्सरसाइज 1.2 टेक्स्ट बुक में जो है, जो एक्सरसाइज हमारी इररेशनल नंबर्स के बारे में। इररेशनल का इंट्रोडक्शन है, ये एक्सरसाइज हमारी थियरी वाइज है। इसमें सम्स इतने नहीं है, थोड़ी सी थियरी हमें सिर्फ समझनी है, तो ध्यान से समझना। सिंपल सा इररेशनल के बारे में थियरी समझेंगे कि इररेशनल नंबर, कल तो जैसे बताया था वही पॉइंट है, कि जिस नंबर को p अपॉन q में नहीं लिख सकते वो इररेशनल नंबर कहलाता है, जिसे फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है वैसा, बराबर। और उनके अकॉर्डिंग ही देखेंगे। देखो हम एक्सरसाइज ही शुरू करें, ध्यान से समझना, सिर्फ थियरी है तो जो पॉइंट आएंगे मैं समझाता भी जाऊंगा उसे। अब देखो आपकी टेक्स्ट बुक साथ में रखो, एक्सरसाइज 1.2, उसमें पहला अगर क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन तो ट्रू और फॉल्स है, सिर्फ थियरी वाइज क्वेश्चन है ना, ट्रू और फॉल्स दिया हुआ है। तो देखो वो ट्रू और फॉल्स समझे, कि जैसे पहला दिया हुआ है कि एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या हर इररेशनल नंबर रियल नंबर कहलाता है? इसका मतलब कि हर इररेशनल नंबर वो रियल नंबर में आता है, ट्रू या फॉल्स? तो हाँ, ट्रू, कि हर इररेशनल नंबर वो रियल नंबर में आता है। रियल नंबर में तो सभी आ जाता है ना, तो हर इररेशनल नंबर भी तो रियल नंबर कहलाया ही ना, ठीक है ना? तो जो पहला पूछा हुआ है कि क्वेश्चन वन में जो फर्स्ट है वो ट्रू आएगा, कि हाँ हर इररेशनल नंबर वो रियल नंबर कहलाएगा, उसमें इंक्लूड होता है वो, ठीक है। फिर सेकंड पूछा हुआ है एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। यहाँ दिया हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज इन अ फॉर्म ऑफ रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि भाई जो भी नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स आते हैं वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर्स हैं वो कोई ना कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट बन के आता है, ऐसा इसमें है। तो क्या ये बात सही है? सही है? नहीं है सही भाई। देखो समझो, यहाँ दिया हुआ एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ रूट एम। मतलब नंबर लाइन पे कोई भी अगर नंबर है, सबसे पहले तो नंबर लाइन पे कौन से नंबर होते हैं? तो नंबर लाइन पे जो है वो ये सब नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल,
रैशनल नंबर भी तो नंबर लाइन पे होते हैं ना, है कि नहीं? कल हमने बात समझी थी कि जैसे 2.5 है, 3.25 है, ये सब भी तो नंबर लाइन पे हो सकता है ना। तो जो भी नंबर लाइन पे होता है वो किसी न किसी का स्क्वायर रूट बन के आएगा, बराबर। जैसे एक एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज कि यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये नंबर लाइन है, यहाँ पर भी -1 -2 -3 ये नंबर लाइन है, ठीक है। अब यहाँ पे समझो कि भाई ये 3 है, 3 नंबर लाइन पे है, तो 3 जो है वो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है। कि अगर 3 को हम रूट m माने कि जहां पर m इज अ नेचुरल नंबर ऐसे दिया हुआ है, सिंपल मतलब इसमें ये होता है कि 3 कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होके आता है। तो हाँ देखो 3 नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, कि 3 किसका स्क्वायर रूट है, तो पता है 3 9 का स्क्वायर रूट है। कि 3 जो है वो उसको हम लोग √9 की तरह बता सकते हैं ना, कि जहां पर 9 जो है वो m कहलाया, बराबर। क्वेश्चन थोड़ा क्या कहते हैं ट्विस्ट करके दिया हुआ पर वो समझना है। लिखा हुआ है एवरी नंबर ऑन नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ √m, कि हर नंबर को हम कोई √m मान लें, हर नंबर को √m मान ले, कि जहां m कोई नेचुरल नंबर होना चाहिए, मतलब हर नंबर कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट होना चाहिए। तो हो सकता है भाई, देखो देखो 3 जो है वो 9 का रूट है, ये कंफर्म है। 4 जो है वो 16 का रूट है, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। 2 जो है वो 4 का रूट है, वो भी नेचुरल नंबर है। 1 जो है वो 1 का रूट है, वो भी नेचुरल नंबर है। लेकिन 0 किसका रूट है? जीरो, जीरो का रूट पॉसिबल नहीं, हम जीरो का रूट जीरो का ही रूट है ऐसा नहीं कह सकते, ये पॉसिबल नहीं है। चलो अगर इसे कह भी दो तो जीरो नेचुरल नंबर थोड़ी है। यहाँ तो बोला हुआ है कि हर नंबर जिसका रूट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, m इज अ नेचुरल नंबर। अगर सपोज जीरो जीरो का ही रूट है तो क्या जीरो नेचुरल नंबर है? नहीं भाई, जीरो तो होल नंबर या इंटीजर में आता है। और दूसरा -1 -2 -3, -3 किसका रूट है? -3 किसी का रूट नहीं है, नेगेटिव का रूट थोड़ी आता है। तो लिखा हुआ है ना कि नंबर लाइन पे जो भी नंबर आते हैं वो कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट नहीं है। और दूसरा चलो इसके बीच में आते हैं कि सपोज जो है वो इनके बीच का कोई नंबर कहें कि भाई अगर 1.5 है, तो 1.5 किसका स्क्वायर रूट है? और जिसका भी स्क्वायर रूट होगा क्या वो नेचुरल नंबर होगा, पूरा नंबर होगा? नेचुरल नंबर तो कंप्लीट होता है ना 1 2 3 4 5 6 करते हुए। तो 1.5 जिसका स्क्वायर रूट हुआ तो क्या वो नेचुरल नंबर हुआ? कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट 1.5 आएगा? नहीं आएगा ना, नहीं है ना पॉसिबल। तो इसलिए ये सेकंड वाला क्वेश्चन हमारा कैसा कहलाया? फॉल्स कहलाया भाई। जो इन्होंने बोला हुआ है कि एवरी पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन इज अ फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। सादी भाषा में याद रखो, क्या हर नंबर लाइन पे आने वाला हर नंबर वो कोई नेचुरल नंबर का रूट बन के आता है? सबका नेचुरल नंबर का रूट ये बनता है नंबर लाइन पे? तो नहीं बनता है, सबका सब जो है वो नेचुरल नंबर का रूट ये मिलता नहीं है, बरोबर। कोई जो है वो इरेशनल भी होता है, कोई रैशनल भी होता है, सभी नेचुरल नंबर का रूट मिले ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहलाएगा हमारा? फॉल्स कहलाएगा भाई। ध्यान से क्वेश्चन समझना और ध्यान से माइंड में रखना भाई, कंफ्यूजन माइंड में मत रखना, ठीक है ना, माइंड क्लियर करके समझना है इसे। अरे बात ध्यान। फिर थर्ड वाला समझे कि उसमें दिया हुआ है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर रियल नंबर इरेशनल होता है? रियल नंबर, सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं? तो नहीं भाई, सभी रियल नंबर कैसे इरेशनल हुआ? क्योंकि रियल नंबर में तो रैशनल इरेशनल सब आ जाता है। तो रियल नंबर में कुछ रैशनल भी होते हैं तो कुछ इरेशनल होते हैं। सभी रियल नंबर इरेशनल होते हैं ऐसा है? नहीं है, सभी रैशनल इरेशनल होते हैं, लेकिन रियल नंबर, सॉरी, सभी इरेशनल जो है वो रियल में आते हैं, लेकिन रियल नंबर सब इरेशनल होते हैं ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सभी रियल नंबर वो इरेशनल नहीं होते, तो इसलिए थर्ड भी हमारा आंसर क्या कहलाएगा? फॉल्स कहलाएगा भाई, ठीक है। देखो भाई थियरी है और मैथ्स में जब भी थियरी समझो तो थोड़ा ध्यान से समझना, उसमें लॉजिक ज्यादा रहता है कभी कभी, ठीक है ना। ये लॉजिक है तो नहीं, पर ऐसे क्वेश्चंस हो तो ध्यान से समझना।
अब देखो फर्स्ट वाले में तो सिर्फ ट्रू और फॉल्स थे, वो हमने समझे थियरी वाइज। अब सेकंड क्वेश्चन समझे। सेकंड क्वेश्चन भी जो है वो ट्रू और फॉल्स की तरह, सॉरी थियरी की तरह ही दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन भी हमारा थियरी फॉर्म में ही है, तो समझना क्या दिया हुआ है। जैसे लिखा हुआ है कि आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इररेशनल, एंड इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अब यहाँ दिया हुआ है कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज एन इररेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर रूट वो इररेशनल होता है? नहीं भाई, नहीं होता है यार, सबका स्क्वायर रूट इररेशनल थोड़ी होता है। और अगर नहीं होता है, लिखा हुआ है इफ नॉट देन गिव एन एग्जांपल ऑफ एन स्क्वायर रूट ऑफ नंबर दैट इज रैशनल। तो ऐसा नंबर बताओ कि जिसका स्क्वायर रूट रैशनल आता हो। तो हाँ भाई होता है, कि क्वेश्चन 2 में पूछा हुआ है क्या सबका स्क्वायर रूट इररेशनल होता है, तो नहीं, कि ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स या ऑल पॉजिटिव नंबर्स डजंट हैव स्क्वायर रूट ऑफ इररेशनल नंबर। ठीक है ना, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज नॉट एन इररेशनल नंबर। सबका रूट इररेशनल नहीं होता है, कभी कभी रैशनल भी होता है। कि जैसे सबसे पहला एग्जांपल, हमें सब पॉजिटिव नंबर लेने हैं, क्या सभी पॉजिटिव का स्क्वायर रूट वो इररेशनल होता है? तो नहीं होता है। अब जैसे 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही रहेगा। तो देखो 1 का स्क्वायर रूट इररेशनल आया नहीं, है तो रैशनल आया ना। ठीक है ना, पहला ही नंबर है। कि पूछा हुआ था क्या सब पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इररेशनल आएगा, तो नहीं, डजंट है स्क्वायर रूट ऑफ इररेशनल। जैसे पहले 1 ही है पॉजिटिव पहला, तो क्या उसका स्क्वायर रूट इररेशनल आया? नहीं आया। रूट 2 है, तो हाँ रूट 2 का जो है वो स्क्वायर रूट इररेशनल आएगा, 1.411 कुछ समथिंग चलता रहता है। तो 2 का रूट जो है वो इररेशनल आता है, 2 का रूट इररेशनल है, वो मान सकते हैं। 3 का रूट, तो हाँ 3 का रूट भी चलो इररेशनल है, कि 3 है तो उसका रूट कुछ 1.73 एंड समथिंग चलता रहता है, तो 3 का रूट भी इररेशनल होता है। सभी पॉजिटिव देखने हैं। 4 का रूट, तो 4 का रूट तो फिर रैशनल हो गया, 2 हो जाता है 4 का रूट, वो तो रैशनल हो गया, है ना। रैशनल वही ना, जैसे पी अपॉन क्यू में लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं। तो 4 का रूट तो रैशनल हो जाता है। 5 का रूट, तो चलो 5 का रूट फिर से इररेशनल होगा, 5 का रूट जो है वो इररेशनल में आएगा। सॉरी हैंडराइटिंग खराब। 6 का रूट इररेशनल होता है, 7 का इररेशनल होता है, 8 का भी चलो इररेशनल होता है, लेकिन 9 का रूट, वो 9 का रूट फिर से 3, वो रैशनल हो जाएगा, होगा ना। तो यहाँ पूछा हुआ है क्या सभी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट इररेशनल होता है, तो नहीं भाई, सबका स्क्वायर रूट इररेशनल नहीं होता है, कुछ कुछ का जो है वो रैशनल नंबर भी आता है। 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 का सॉरी 9 का 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है ना। तो इन सब का स्क्वायर रूट तो रैशनल भी हो सकता है ना, सबका इररेशनल नहीं आता है। जो पूछा हुआ है कि कुछ रैशनल का बताओ एग्जांपल, तो जैसे रूट 4 है, रूट 9 है, रूट 16 है, रूट 25 है, रूट 36 है, रूट 49 है। ऐसे नंबर्स हैं कि जिनका स्क्वायर रूट रैशनल नंबर भी आता है। सबका ही स्क्वायर रूट इररेशनल हो ऐसा नहीं है। अरे बात ध्यान, क्वेश्चन 2 भी समझ में आ रहा है ना क्या पूछ रहे हैं, ध्यान से समझना है इसे। और फिर अब इसे रफ करें तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझे हम लोग, ये ध्यान से लिख लो तो क्वेश्चन 3 समझे। तो उसके बाद जैसे थर्ड वाला क्वेश्चन है, और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ध्यान में रखना कि अब हमारा क्वेश्चन आता है कि रिप्रेजेंट रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। अब रूट 5 पता है इररेशनल नंबर है। अब इररेशनल नंबर को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना है। देखो है तो ये नंबर सिस्टम का ही हिस्सा है, तो कोई भी नंबर है मतलब उसको नंबर लाइन पे तो रख सकते हैं, ये तो पक्का है। लेकिन ये इररेशनल नंबर है, इसको नंबर लाइन पे कैसे रखना है वो मेथड आज हमें सीखनी है। रैशनल नंबर होता है, उसे पी अपॉन क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, तो उसके हिसाब से उसको नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करते हैं। वो मेथड तो हमने स्टैंडर्ड 7-8 में भी सीखी थी, अब भी आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। कि जिसको पी अपॉन क्यू फॉर्म में लिखा जाता है तो उसको तो फ्रैक्शन को तो इजीली नंबर लाइन पे बता देते हैं, लेकिन ये तो इररेशनल नंबर है, इसको तो पी अपॉन क्यू में लिख भी नहीं सकते, तो इसको नंबर लाइन पे कैसे डिस्क्राइब करना है वो समझना।
तो देखो अगर रूट 5 को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना है ना, तो सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है, मैं यहाँ रफ में लिख रहा हूँ कि सबसे पहले जो नंबर दिया हुआ है रूट 5, उस रूट 5 को जो है वो थोड़ा सा तोड़ना सीखना होता है, थोड़ा सा तोड़ना सीखना होता है। इस इरेशनल नंबर रूट 5 नहीं, कोई भी इरेशनल नंबर हो वो आना चाहिए। अच्छा तोड़ना कैसे है तो वो ध्यान से समझना, मैं तोड़ना ही कहूंगा, बाकी कुछ फैक्टर्स कहते हैं पर फैक्टर्स नहीं होता है, फैक्टर्स मल्टीप्लाई में होते हैं, यहाँ तोड़ना हमें प्लस में है, समझना है। तो इसको तोड़ेंगे कैसे हम लोग, तो रूट 5 को इस तरह से कन्वर्ट करो कि सबसे पहले जो है वो रूट 5 से छोटा ऐसा एक नंबर ढूंढो जिसका परफेक्ट रूट निकलता हो। 5 का रूट तो नहीं होता ना कुछ भी, लेकिन 5 से छोटा कोई एक ऐसा नंबर ढूंढो जिसका परफेक्ट रूट निकलता हो। कौन सा होता है, 4 होता है, 4 होता है ना, तो 4 का रूट 2 हो जाता है, होता है ना वैसा। तो भाई यहाँ पर 5 का कन्वर्ट करेंगे तोड़ने के लिए 5 से छोटा ऐसा नंबर जिसका रूट निकलता हो, जैसे कि भाई 4 आता है, तो 5 को ऐसा लिखा जाएगा कि 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 करके ये तोड़ना हुआ सिंपल। ठीक है, ये पहला स्टेप ये समझना भाई कि कोई भी इरेशनल नंबर को तोड़ना आना चाहिए पहले तो आपको, कि भाई 5 का रूट जो है वो हम लोग तोड़ के लिखेंगे 4 प्लस 1 करके। ठीक है, और यहाँ तोड़ते वक्त ऐसे ही दो नंबर लिखने होते हैं कि जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो। 4 का स्क्वायर रूट 4 होता है, 1 का स्क्वायर रूट 1 आता है, पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो ऐसे ही नंबर लिखे जाते हैं। जिनका स्क्वायर रूट ना निकले ऐसे नंबर यहाँ नहीं लिखे जाते हैं। ठीक है ना, समझना है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं, पहले पहले चीजें शायद माइंड में नहीं बैठेगी, धीरे धीरे आएगा, तो स्टेप बाय स्टेप समझना। तो जैसे 5 को लिखा हमने तोड़ के 4 प्लस 1, इसे तोड़ना ही कहेंगे, फैक्टर अगर कहो तो वो मल्टीप्लाई में होता है, यहाँ मल्टीप्लाई नहीं है प्लस है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको तोड़ के लिखा है हमने। तो देखो 5 है, अब सपोज अगर आपको पूछते कि चलो रूट 6 वो भी तो इरेशनल है, उसे नंबर लाइन पे बताना है, तो सबसे पहले तो उस रूट 6 को भी तोड़ना आना चाहिए। तो रूट 6 को कैसे तोड़ोगे, कि 6 से छोटा ऐसा नंबर कि जिसका स्क्वायर रूट निकलता हो। 6 से छोटा किसका स्क्वायर रूट निकलता है, 4, 4 का स्क्वायर रूट होता है ना 2, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है, मतलब 6 में भी 4 एंड 4 प्लस क्या लिखे, 4 प्लस 2 लिखे, तो अगर 4 प्लस 2 लिख रहे हो तो ये गलत है, ये गलत है, क्योंकि 4 प्लस 2 नहीं लिखा जाता। मैंने अभी बताया कि रूट के अंदर ऐसे दो नंबर या 3 नंबर जितने भी हो ऐसे नंबर लिखने होते हैं जिसका पूरा स्क्वायर रूट निकलता हो, जो इरेशनल ना हो, अंदर तो रैशनल ही होने चाहिए। ठीक है ना, ये इरेशनल हो लेकिन तोड़ते वक्त वो रैशनल ही होने चाहिए, या कंप्लीट जो है वो नंबर होने चाहिए। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है, नहीं होता है 2 का स्क्वायर रूट, तो इसलिए 2 नहीं लिखा जाता, पर 2 की जगह पर क्या लिखा जाता है, यहाँ लिखा जाता है 4 प्लस 1 ऐसे। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना बेटा, इसको हम बनाएंगे भी नंबर लाइन पे, पर ये चीज ध्यान से समझना। तो 4 प्लस 1 लिखा जाएगा। अब सपोज अगर आपको कहे कि चलो 7 को बनाना है नंबर लाइन पे, तो सबसे पहले उस 7 को तोड़ना आना चाहिए। तो 7 को कैसे तोड़ोगे, 7 से छोटा नंबर 4 ही होता है, तो 4 को 4 प्लस 3 नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, 3 बार लिखा जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1। अगर 8 को हो तो 8 को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना, ये भी इरेशनल है, तो 8 को नंबर लाइन पे डिस्क्राइब करना हो तो क्या लिखा जाएगा, 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 ऐसे लिखा जाएगा ना। हाँ सही है, ऐसे लिखो तो भी सही है, और अगर ऐसे ना लिखना हो तो हम 4 प्लस 4 भी लिख सकते हैं 8 में, 8 के लिए 4 प्लस 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 और 4 दोनों का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, है कि नहीं, हमें ऐसे नंबर लिखने हैं जिसका स्क्वायर रूट होता हो, 4 प्लस 4 दोनों का स्क्वायर रूट 2 होता है। ठीक है, दोनों का स्क्वायर रूट निकल रहा है, तो ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी सही रहेगा 8 के लिए। तो सपोज याद ना आए तो 4 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 4 बार करके भी लिख सकते हो, ये भी करेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले कोई भी इरेशनल नंबर अगर नंबर लाइन पे बताना है तो वो नंबर लाइन के लिए जो है वो आपको तोड़ना आना चाहिए, कोई भी इरेशनल नंबर। अब 8 के बाद 9, 9 तो रैशनल हो जाता है, 9 का रूट तो 3 हो जाता है पूरा, तो उसे नहीं। या सपोज अगर आपको कभी ऐसे पूछे कि चलो भाई रूट 17 बताना है, तो 17 को कैसे तोड़ोगे, 17 को कैसे तोड़ोगे, तो 17 का हो जाएगा 16 प्लस 1, 17 से छोटा जो है वो 16 आता है ना, होता है ना, कि 16 एंड प्लस 1। आपको कहे 18 को लिखना है नंबर लाइन पे,
तो 18 को कैसे लिखोगे? तो 16 प्लस 2, 2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको? उसको लिखेंगे 16 प्लस 1 प्लस 1। बताइए ध्यान, ठीक है ना। आपको चलो कभी अगर पूछे कि रूट 28 बताना है, तो रूट 28 को कैसे बताओगे? रूट 28, तो 28 से छोटा कौन सा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट आता है? तो 28 से छोटा 25 है जिसका स्क्वायर रूट होता है ना, 28 से छोटा 25। तो इसलिए इसको लिखा जाएगा 25 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 3 बार होगा ना, तो 28 बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, कोई भी इरेशनल नंबर उसको पहले ऐसे तोड़ना है, फिर नंबर लाइन पे बनेगा। अब चलो हमें तो रूट 5 बनाना है, तो रूट 5 अगर नंबर लाइन पे बनाए तो सबसे पहले यहाँ पर हम नंबर लाइन डिस्क्राइब करेंगे। अब नंबर लाइन के यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे, तो नंबर लाइन यहाँ 0 से ही शुरू करेंगे, माइनस के नंबर की जरूरत नहीं है। नंबर लाइन पे हम माइनस प्लस बनाते हैं ना, यहाँ माइनस में नहीं, क्योंकि इसका कोई भी रूट होगा वो रूट माइनस में तो आएगा ही नहीं, प्लस में ही आएगा, है कि नहीं? तो इसलिए माइनस नहीं चाहिए, हम लोग प्लस में ही लिखेंगे 0 1 2 3। अच्छा, और दूसरी चीज, आप जब बुक में बनाओ ना ये नंबर लाइन, तो अब यहाँ पर नंबर लाइन बनाते वक्त आप 0 1 2 3 लिखोगे, तो उसे ना सेंटीमीटर में मत लिखना, उसे पॉसिबल हो तो इंचेस में लिखना। सेंटीमीटर इंचेस वो तो स्केल में ध्यान है ना भाई, ऐसे मत बोलना सेंटीमीटर क्या होता है इंच क्या होता है, ऐसे मत करना प्लीज, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर छोटा हिस्सा कहलाया, छोटा यूनिट, इंच उससे बड़ा यूनिट। तो हमें बड़े यूनिट से बनाना है कि भाई गैप ज्यादा रहेगा तो आपका कंस्ट्रक्शन बरोबर हो पाएगा। सेंटीमीटर में बनाओगे तो भी आंसर तो वही रहेगा, लेकिन वो आपकी ड्राइंग है ना बुक में इतनी छोटी छोटी दिखेगी चींटी की तरह, वो मजा नहीं आएगा। तो इंचेस में बनाओ तो वो बरोबर क्लियर दिखेगा कि हाँ आपने क्या बनाया है, ठीक है। मैं यहाँ पे तो इंचेस में बनाऊंगा, मेरे बोर्ड के हिसाब से तो इंचेस भी छोटे पड़ेंगे, जैसे मैं तो डायरेक्टली बता रहा हूँ, आप लोग बुक में प्रॉपर इंच लेकर बनाना उसे। तो 0 से शुरू करेंगे और 0 के बाद एक एक इंच लेकर जो है वो हम लोग बनाएंगे, 0 1 2, गैप बड़ा रखना भाई, 3 4 5, ठीक है ना, यहाँ तक। अब इस पे हमें बनाना है ये रूट 5, इस पे डिस्क्राइब करना है। तो रूट 5 अगर डिस्क्राइब करें तो जैसे मैं यहाँ पे भी लिखूँ कि मैंने 5 को तोड़ के लिखा था, क्या लिखा था? 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 लिखा था ना हमने। तो यहाँ पर दो नंबर हमने लिखे थे जिसका स्क्वायर रूट हो, तो जैसे 4 है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है। 4 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है? 2 निकलता है ना। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकल रहा है, तो 0 से स्टार्ट करके 2 इंच पहले आगे जाना है, या लाइन ड्रॉ करनी है, वो लाइन तो होगी आपकी। 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो सबसे पहले 0 से स्टार्ट करके आपको 2 इंच आगे जाना है, बराबर। और दूसरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1 का स्क्वायर रूट 1। तो जहां ये पहुंचा ना 2 पे, उस 2 पे ऊपर सीधा 90 डिग्री 1 इंच की लाइन बनानी है, इंच में। मैं इंच में बनाऊंगा, मेरा तो इंच भी इतना ही आएगा छोटा सा, तो मैं तो ऐसे ही बना रहा हूँ। अब स्केल से बरोबर बनाना भाई। 4 का स्क्वायर रूट 2 था, तो हमने यहाँ पे 2 इंच की लाइन बनाई, 0 से 2, 0 से ही शुरू करेंगे, कुछ भी शुरू करेंगे तो, ठीक है ना, 0 से 2 तक। फिर 1 का स्क्वायर रूट 1, तो यहाँ पे 1 जो है वो सीधी लाइन बनेंगे, स्ट्रेट लाइन। अगर आपकी स्केल से सीधी स्ट्रेट लाइन आ रही है बहुत अच्छा, अगर नहीं होती हो तो जो वो आपका डी आता है उस डी से 90 डिग्री लेकर और सीधी लाइन बनाना भाई, या तो 90 डिग्री का कंस्ट्रक्शन करना, कुछ भी, लेकिन परफेक्ट सीधी लाइन आनी चाहिए भाई, कि एकदम स्ट्रेट यहाँ पर, है ना। मैं तो बिना स्केल के बना रहा हूँ तो आड़ा टेढ़ा होगा, अब स्केल से एकदम बरोबर बनाना, बरोबर चाहिए तो वो डी का यूज करके और 90 डिग्री का मेजर लेना है यहाँ पर, और 1 इंच यहाँ पे। तो 5 को बनाना था तो 4 का रूट 2, तो यहाँ पे 2 इंच लिया, और 1 का रूट 1, तो यहाँ पे 1 इंच लिया। एंड स्केल से इन दोनों को जो है वो हम लोग ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ये दोनों को ज्वाइन कर देंगे हम लोग। और स्केल से इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये जो हिस्सा आया वो वर्तुल लेकर, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, वर्तुल लेकर, और वर्तुल से 1.0 पे, एक पॉइंट यहाँ पे, वर्तुल से 1.0 पे रखोगे और एक पॉइंट यहाँ रखोगे, और ये लेकर यहाँ से एक आर्क बनाना। आप क्या बनाएंगे? यहाँ पे हम लोग एक आर्क बनाएंगे कि 0 से यहाँ पे रखकर और यहाँ से वर्तुल से एक आर्क बनाएंगे। आर्क बनाना तो ध्यान है ना,
वर्तुल का पॉइंट यहाँ पे रखा, पेंसिल यहाँ इस पॉइंट पे रखी, इस लाइन पे, तो वर्तुल यहाँ पर, पॉइंट यहाँ, पेंसिल यहाँ पे, और पेंसिल से ऐसे एक आर्क बनाएंगे। ये आर्क जहां गिरेगा वो पॉइंट जो है वो हमारा रूट फाइव कहलाएगा, कि नंबर लाइन पे ये मिला हमें रूट फाइव। अब ये रूट फाइव कैसे हुआ, ये क्या बात हुई कि यहाँ रूट फाइव आ गया, कैसे हुआ ये? तो इसका प्रूफ है, इसका प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ भाई ये रूट फाइव कैसे हुआ। और इसका प्रूफ देना हो ना तो हमें पाइथागोरस रूल बताना पड़ता है। प्रूफ बताने के लिए क्या बताना पड़ता है? पाइथागोरस रूल। अच्छा, पाइथागोरस रूल क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम याद है, 8th में आता था भाई, कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल हो, समझो पहले ये रूल बता रहा हूँ कि राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में ये राइट एंगल के सामने वाली साइड है, ये जो सबसे बड़ी साइड होती है उसे हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? हाइपोटेनियस कहते हैं। कहते हैं ना, 8th में आता था, थोड़ा सा रिवीजन करवा रहा हूँ, ध्यान देना। कोई भी राइट एंगल में अगर 90 डिग्री है तो उसके सामने की साइड होती है हाइपोटेनियस। जो 90 डिग्री वाली सीधी लाइन है उसे हम लोग हाइट या तो एल्टीट्यूड कहते हैं, एल्टीट्यूड कहें, हाइट कहें, जो भी कहो उसे। और जो नीचे की लाइन है उसे हम लोग कहते हैं बेस। क्या कहते हैं उसे? बेस कहते हैं। और पाइथागोरस का रूल ऐसा आता है कि कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस की वैल्यू का स्क्वायर वो बाकी दोनों की वैल्यू के स्क्वायर के प्लस जितना होता है। हाइपोटेनियस का स्क्वायर वो इन दोनों के स्क्वायर का प्लस उसका वैल्यू होता है, ये दोनों सेम होते हैं। मतलब फॉर्मूला वाइज हम ऐसे लिखते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर, एच लिख रहा हूं शॉर्ट में, कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड स्क्वायर एंड प्लस बेस स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस रूल है। आप लोगों को शायद 8th में ऐसे आता होगा कि अगर राइट एंगल है तो राइट एंगल पे हम लोग नाम दे दें, सपोज ए बी सी, इसको नाम दे दें ए बी सी, तो हाइपोटेनियस स्क्वायर, हाइपोटेनियस ए सी है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ये एल्टीट्यूड ए बी, तो ए बी स्क्वायर प्लस बेस बी सी, तो वो बी सी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ऐसा रूल शायद आपका 9th में था, सॉरी 8th में था शायद, ऐसे याद रखते थे। पर ये तो ए बी सी हम लोग याद करते हैं, जरूरी थोड़ी ए बी सी, पी क्यू आर एक्स वाई जेड कुछ भी नाम हो सकता है ना। तो इसलिए मेन रूल ऐसे याद रखते हैं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये रूल आता है। तो इस रूल को अगर सपोज हम लोग यहाँ पे प्रूव करें तो हमें पता चलेगा कि ये एग्जैक्ट रूट फाइव है कि नहीं है, हमने सही किया कि नहीं। अब समझो इस ट्राइंगल को भी, यहाँ पे भी एक ट्राइंगल ही बनाना, तो इस ट्राइंगल को भी समझो हम लोग नाम दे दें ए बी सी ही, कि ये ए दे दें, यहाँ बी दे दें और यहाँ सी दे दें, ये ट्राइंगल। तो उसमें देखो जो हमने ये यहाँ पे बनाया था ए बी, वो ए बी हमने बनाया था वो 1 इंच का बनाया था, उसकी वैल्यू 1 है। फिर नीचे जो बी सी बनाया था वो बी सी हमने 2 इंच का बनाया था, 2 यूनिट या 2 इंच का, तो ये हम लोग 2 लिख दें, बराबर ना, कि ये 2 है ये 1 है। और ये जो हिस्सा, ये हिस्सा चलो पाइथागोरस से ढूंढते हैं कि इसकी वैल्यू क्या है। ये लाइन की वैल्यू तो पता नहीं है, चलो ढूंढ लेते हैं पाइथागोरस से। तो अगर इससे ढूंढे हम लोग तो हमारी फॉर्मूला पाइथागोरस की कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये ए सी स्क्वायर हाइपोटेनियस, ये सीधी लाइन बनाई तो ये राइट एंगल ही है ना, और राइट एंगल के सामने ये हाइपोटेनियस इक्वल टू एल्टीट्यूड स्क्वायर ए बी स्क्वायर अपॉन प्लस बेस स्क्वायर, ये बी सी स्क्वायर। तो इनकी वैल्यू अगर लिखें तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर, तो ए बी पे हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, तो बी सी पे हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर, बराबर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर इनकी वैल्यू लिखे ना हम लोग तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर करें तो वो 4 होता है, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 4 5 होता है। और ए सी स्क्वायर है उसका स्क्वायर रूट करें
AC सिर्फ उसका स्क्वायर रूट करें तो फाइ का भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, तो फाइ का स्क्वायर रूट निकलता है, फाइ का स्क्वायर रूट नहीं निकलता तो वो तो रूट फाइ ही रहेगा, रूट फाइ ही रहेगा ना। तो इसका मतलब हमें AC की वैल्यू कौन सी मिली, रूट फाइ मिली बेटा, जो हमें चाहिए था वही है ना कि ये 2 सेंटीमीटर या 2 इंच हमने बनाया, ये 1 इंच बनाया, तो ये लाइन हमारी कौन सी हुई, रूट फाइ की। और देखो यही लाइन को हमने वर्तुल से आर्क बनाया, तो जिस मेजर का आर्क बनाते हो वही वैल्यू नीचे आके गिरती है, मतलब वही वैल्यू यहाँ मिलती है। तो आपने रूट फाइ का आर्क बनाया तो वो आर्क जहाँ गिरेगा वो वैल्यू भी हमारी कौन सी होगी, रूट फाइ की। तो जिससे प्रूव हुआ कि हमने जो ये आर्क बनाया है वर्तुल से वो परफेक्ट रूट फाइ ही है, ठीक है ना, ये प्रूफ हुआ हमारा। बता रही है ध्यान, ये चीज ध्यान से समझना बेटा कि कैसे बनाना है, रहेगा ना ध्यान। अब सपोज ये तो रूट फाइ पूछा हुआ है, अब अगर आपको पूछते हैं, आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अब एक एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूं मैं कि आपको रूट फाइ कहे बनाना है तो बस इतना बनाना है, 4+1 मतलब यहाँ 2 इंच, यहाँ 1 इंच, और ये वर्तुल से आर्क बनाना है और साथ में उसका प्रूफ लिखना है, बरोबर। अब सपोज आपको पूछते रूट 6 बनाओ, तो अब रूट 6 बनाना है तो रूट 6 कैसे बनाएंगे, तो रूट 6 के लिए क्या होता है, 4+1+1। तो रूट 6 बनाना है तो पहले तो आपको 4+1 ही बनाना पड़ेगा, तो 4+1, तो 4+1 हमने बनाया ना यहाँ पर कि 4 का स्क्वायर रूट 2, तो यहाँ पे 2 इंच है ना, फिर 1 जो था उसके लिए 1 इंच, तो उसका रूट फाइ बना, ये बना यहाँ पर। तो मतलब रूट 6 बनाने के लिए पहले आपको रूट फाइ ही बनाना पड़ेगा, और रूट फाइ जहां बना ना, समझना है सर कि जहां पे रूट फाइ बना उसी रूट फाइ पे, उसी पॉइंट पे फिर से स्केल से 1 इंच सीधी लाइन बनाएंगे, 1 इंच क्या करेंगे हम लोग, सीधी लाइन 1 इंच की, क्योंकि यहाँ पे और क्या है, रूट 6 के लिए क्या हो जाता है, तो रूट 6 के लिए ये रूट 4+1, तो 4 एंड 1 तो हमने बनाया, और फिर पीछे +1 है, फिर से +1 मतलब जहां रूट फाइ आया वहां पे फिर से 1 इंच की लाइन, और ये जो 1 इंच की लाइन बनी उसे फिर से हम लोग 0 के साथ कनेक्ट करेंगे। तो नेचुरली क्या होगा कि ये हमारा बना रूट फाइ, ये वाली लाइन रूट फाइ थी, और +1 करके जो दूसरी लाइन बनी वो रूट, दूसरी लाइन नेचुरली कौन सी होगी हमारी, रूट 6, उसे भी ऐसे ही प्रूफ कर सकते हो पर नीड नहीं है, दूसरी लाइन रूट 6 की होगी। और ये जो दूसरी लाइन मिली वो दूसरी लाइन के लिए जो है वो फिर से वर्तुल से यहाँ पर रखेंगे, उनका वर्तुल तो पूरा मेजर बताएगा, तो वर्तुल यहाँ पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल रखेंगे और यहाँ पे एक आर्क बनाएंगे, ये जो दूसरा आर्क जहां गिरेगा वो बनेगा हमारा कौन सा, रूट 6, ऐसे रूट 6 बनेगा। अब आपको कहे रूट 7 बनाओ, तो रूट 7 में क्या है, तो रूट 7 में है हमारा 4+1+1+1, 3 बार है, 3 बार है। अब यहाँ स्पेस तो चलो थोड़ी खराब है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, समझो 3 में हटा दूं अगर, ठीक है ना, मैंने परफेक्ट मेजर नहीं लिया, आपका परफेक्ट मेजर से बनेगा कि सपोज 7 में 4+1+1, तो इसका मतलब 7 भी बनाना है तो पहले 4+1 5 बनाना पड़ेगा, फिर +1 6 होगा, फिर 7 होगा। तो ये जैसे 5 बनाया, फिर 6 बनाया, फिर 6 में फिर से यहाँ पे 1 इंच रखोगे, फिर से 1 इंच रखोगे, फिर से जो है वो इसको ज्वाइन करोगे आप लोग, फिर से ज्वाइन करोगे, और यहाँ पे जो आएगा वहां पे फिर से जो है वो एक आर्क बनाओगे वर्तुल से, यहाँ पे फिर से एक आर्क बनाओगे, तो ये जो आर्क बनेगी वो गिरेगा आपका रूट 7 पे, फिर 7 पे फिर से आप लोग जो है वो एक प्लस करोगे, फिर से 1 इंच बनाया, फिर से 1 इंच पे फिर से यहाँ से आप लोग स्केल से एक लाइन बनाओगे, मेरा यहाँ पर भले ऐसे जैसे आप बुक में बनाओगे परफेक्ट बनेगा, तो ये रूट 7 फिर से यहाँ पे रखेंगे, और रूट 7 में फिर से +1 करके और यहाँ से आर्क बनाओगे तो वो आपका क्या बनेगा, रूट 8 बनेगा। तो इसलिए 8 में हम 4+1+1+1+1 कर सकते हैं, है ना, वैसे कर सकते हैं। अच्छा 8 में फिर से आप लोग जो है वो +1 करोगे, 1 इंच बनाया, और 1 इंच बनाने के बाद फिर से यहाँ पर जो है वो लाइन बनाओगे, और यहाँ लाइन बना के फिर से आर्क बनाओगे, तो वो रूट 8 के बाद कौन सा आएगा, रूट 9। रूट 9 मतलब कौन सा नंबर होता है, तो रूट 9 मतलब 3 होता है, ये लाइन आपकी एग्जैक्ट 3 पे आएगी,
ये तो मैं ऐसे रफ में बता रहा हूँ, खाली मेथड बता रहा हूँ, पर आप जब यहाँ से शुरू करोगे 2 से, तो एक 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 करते हुए √8 के बाद √9 वो आपका एग्जैक्ट 3 पर ही आएगा √9 से। तो ये आपका परफेक्ट कंस्ट्रक्शन कहलाता है। ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक में भले √5 दिया हुआ है, लेकिन कोई भी पूछे तो उसको इसी तरह से बनाए कि अगर एक ही है 4+1 तो 4 का स्क्वायर रूट यहाँ 2 और यहाँ पे 1, और अगर +1+1+1 है तो जितनी भी बार है एक बार +1 करके हर बार जो है वो यहाँ पे 1 इंच 1 इंच 1 इंच वो एक 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 प्लस करते जाएंगे, तो आपका नया नया रूट मिलता जाएगा। √5 √6 √7 √8 वो 1 1 प्लस होता जाएगा। समझे बात को? कंस्ट्रक्शन कैसे हो रहा है ध्यान में आ रहा है ना? और इन सबको ही +1+1 करते हुए हम लोग इस तरह से प्रूफ भी कर सकते हैं, और वो प्रूफ की नीड नहीं है, आपको कंस्ट्रक्शन बरोबर आना चाहिए। √17 बनाना हो 16+1 तो 16 का स्क्वायर रूट क्या आता है? 4 आता है ना, तो मतलब यहाँ पे 0 से लेके 4 तक आपको लाइन बनानी है, 4 तक मैंने तो रफ कर दिया। पर अगर 16 का √4 होता है तो मतलब 0 से 4 तक की लाइन बनानी है, और +1 तो +1 मतलब यहाँ पे ऊपर 1 इंच बनाना है, और फिर वही 0 से 4 तक की लाइन को ज्वाइन कर देंगे और यहाँ पे आर्क बना देंगे, तो आपको √17 मिल जाएगा। 18 बनाना है तो उसमें और +1, जो आर्क यहाँ पे आएगा उसमें फिर +1, तो वो 18 मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा ना? ऐसे थियरी समझ में आ रही है ना? √28 बनाना है तो 25+1+1 तो एक एक, पहले 25 तो 25 का √5 होता है, तो मतलब 0 से 5 तक की लाइन बनाएंगे, और +1 तो +1 ऊपर करेंगे और नीचे गिराएंगे, तो वो पहला आपका मिलेगा 26, 25+1 26 मिलेगा, बराबर। फिर उसमें फिर से जो है वो एक लाइन करके +1 करेंगे, फिर एक बनाएंगे, तो वो आपको 27 मिलेगा। समझ आई बात? फिर +1 करोगे तो 28 मिलेगा, ऐसे। ये थियरी आपको याद रखनी होती है, रहेगा ध्यान? तो कोई भी नंबर लाइन पे कैसे डिस्क्राइब करना है इरेशनल नंबर, वो मेथड ध्यान में रहेगी, पक्का ना? नोट कर लेना इसे। ये एक्सरसाइज 1.2 में हमने ये मेथड समझी, पर हमेशा याद रखना है इसे। फिर जो दूसरी एक्सरसाइज है आपके 1.3, उसमें जो नई नई मेथड्स आएगी वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, चलो, थैंक यू।